एवरीवन, दिस इज़ मी प्रीति। वेलकम टू माय चैनल। सो आज मैं आप लोगों के साथ में गेट रेडी विद मी शूट करने वाली हूँ क्योंकि मेरे घर पे है फंक्शन। एक्चुअली फंक्शन था, उस टाइम पे मैं शूट नहीं कर पाई, तो मैंने सोचा उसी लुक को वापस से रिक्रिएट करते हैं और आप लोगों के साथ में शेयर करते हैं कि मैं कैसे रेडी हुई थी। उस समय तो मैं काफ़ी जल्दी में रेडी हुई थी। मैं ओवर कुछ भी नहीं करूँगी, मैं वैसे ही रेडी होंगी जैसे मैं उस दिन हुई थी। उस दिन बहुत ऐसे कैमरा सेटअप लेके तो नहीं बैठी थी मैं, बट हाँ चलिए और देर नहीं करते, फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। उसके लिए मैंने अपने लुक को, मेरे घर पे एक्चुअली था फंक्शन, रामायण थी और साथ ही में घर पे भंडारा था, बड़ा मंगल चल रहा है इसलिए भंडारा भी था। और डैडी ने एक मिनिस्टर को भी बुला रखा था तो उनका वेलकम करना था हम सब लोगों को मिलके, तो इसके लिए मुझे अच्छे से रेडी होना था। डैडी बोल के गए थे कि अच्छे से रेडी होना है सब लोगों को, तो हम लोग थोड़ा अच्छे से रेडी होकर के और उनका वेलकम करने के लिए हम लोग स्टेज पे गए हुए थे। तो बस उसी के लिए मैं कैसे रेडी हुई थी वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रही हूँ। बहुत अपने लुक को मैंने बेसिक और सिंपल रखा हुआ था और गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो मेकअप बहुत लंबा तो नहीं टिक रहा था, बट फिर भी जैसा जैसा हो पाया था वैसा मैंने कर लिया है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। इसके लिए मैं सबसे पहले लगाऊंगी अपने फेस पे मॉइस्चराइज़र। सेम मेरा मेडिकेटेड मॉइस्चराइज़र है जिसे मैं लगाती हूँ, वही मैं लगाऊंगी, अदरवाइज़ मुझे कुछ भी मॉइस्चराइज़र अलग से सूट करता नहीं है। और ये बिंदी हटा लेते हैं। पहले मैंने सोचा था कि मैं शूट कर लेती हूँ और वॉइस ओवर दे दूँगी, बट वो वाले वॉइस ओवर वाले वीडियोज़ ना मुझे लगता है थोड़े से बोरिंग हो जाते हैं। कोई नहीं, बहुत हल्का हल्का मॉइस्चराइज़र लगाऊंगी और इससे मैं पूरा अपने फेस पे और नेक पे हर जगह लगा लूँगी अच्छे से। और बैकग्राउंड में हो सकता है आपको थोड़ा सा शोर आ रहा हो क्योंकि घर मेरा, जैसा आपको पता है कि मेन हाईवे पे है तो गाड़ियाँ निकलती रहती हैं, तो उसका शोर हो सकता है आता रहे, तो प्लीज़ माइंड मत करिएगा। अभी जल्दी से लिप गार्ड लगा लेते हैं। इसे मैंने लिया था ज़ूडियो से, इसे मैं और हस्बैंड दोनों लोग यूज़ करते हैं। काफ़ी अच्छा है, मतलब आपके लिप्स को काफ़ी हद तक मॉइस्चराइज़ करता है। साथ ही साथ पैक भी करते चलूँगी क्योंकि विहान को मैंने सुला दिया है और कभी भी उठ सकते हैं, तो बहुत जल्दी शूट करना है मुझे। अभी लगाती हूँ मैं अपना सनस्क्रीन जो है, डर्माको का सनस्क्रीन है। ये मेरा पहले वाला ख़त्म हो चुका है, इसे मैंने वापस से ऑर्डर किया है और आज मैं फर्स्ट टाइम इसे ओपन करने जा रही हूँ। नया था ये, इसे मैंने काफ़ी टाइम पहले मंगा लिया था, बट ये हॉस्पिटल में था, इनके लैपटॉप बैग में ही रखा हुआ था। इसके पहले जो था उससे मैं लगा के उस दिन भी स्टेज पे गई थी क्योंकि धूप थी सामने, जहाँ पे स्टेज बना हुआ था वहाँ सामने से बिल्कुल धूप आ रही थी। सो हाउ कैन आई फॉरगेट माई सनस्क्रीन। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोग कौन सा सनस्क्रीन यूज़ करते हो, जो भी इन्फ्लुएंसर आपको बताते हैं या फिर आपका कोई स्पेसिफिक हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मुझे सजेस्ट भी कर सकते हो। मेरी स्किन ड्राई टू नेचुरल है, कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं है क्योंकि आप देख सकते हो मुझे पसीना आ रहा है अभी भी बात करते करते। तो मैंने सनस्क्रीन लगा ली है, मैं हाथ पे लगाऊंगी, बाद में लगाऊंगी। अभी मैं फेस पे थोड़ा अच्छे से सनस्क्रीन लगा ली है। अभी मैं लगाने वाली हूँ प्राइमर। प्रोडक्ट्स का बहुत ज़्यादा रिव्यू नहीं करूँगी मैं क्योंकि लेट हो रहा है, मुझे भी ध्यान उठने से पहले मेरे को वीडियो शूट करना है। और सेम प्रोडक्ट में बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करती हूँ अपने प्रोडक्ट्स के साथ में। कोई बहुत अच्छा आ रहा होता है या फिर कोई मुझे अच्छा सजेस्ट करता है कि हाँ इसे लगा के देखो, तभी मैं स्विच करती हूँ। अदरवाइज जो मुझे मेरे फेस पे सूट करता है उसे ही मैं लगाती हूँ। मेरी स्किन थोड़ा सा सेंसिटिव भी है, काफ़ी चीज़ें सूट नहीं करती हैं मेरी स्किन को। जैसे कि आप देख सकते हो मैं हमेशा से सेम मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ, ये मेडिकेटेड है, डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया था तो मैं यही लगाती हूँ। फेस वॉश भी मैं वही यूज़ करती हूँ जो मेरे डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट कर रखा है। एक्सपेरिमेंट नहीं करती हूँ मैं। और बहुत बेसिक मेकअप था तो इसीलिए मैं बस लगा रही हूँ पॉन्ड्स BB, और इसमें भी है SPF, आई थिंक कितना है, 30 PA++ है, तो ये भी लगा लेते हैं जल्दी से। सोचूं वीडियो पॉज कर दूं, ये तो लंबा हो जाएगा क्या। और सामान सारा मैंने आसपास ही रखा है मेरे हाथ की रेंज में कि मुझे बहुत ज़्यादा उठ के ना जाना पड़े कहीं भी। और लाइट भी नहीं है, फ़ैन है, फ़ैन भी लाइट आने में टाइम है। मैं लाइट का वेट कर दी ना तो मैं शूट भी नहीं कर पाती और वीडियो लंबा हो जाता। देखो मैं सारा सामान लेके बैठी हूँ लेकिन मैं शीशा लेना ही भूल गई हूँ। मुझे इसी में देख के अभी जल्दी करना पड़ेगा, या तो कोई आता है तो मैं उनसे मांग लूँगी क्योंकि अब मैं उठूँगी नहीं। ब्लाउज़ मैंने डाल लिया है, साड़ी मेरे को डालनी है अभी, जल्दी से ब्लेंड करेंगे। अच्छा गर्मियों में ना लाइट मेकअप ही ठीक लगता है, बहुत आप ओवर करोगे ना तो ऐसे निकलेगा, फिर वो बहुत गंदा लगता है, पैची हो जाता है। तो अगर मेरे को बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप नहीं करना है ना तो ये मुझे बहुत अच्छे से सूट करता है, मतलब ठीक है यही लगाती हूँ मैं। बहुत लोग लैक्मे का वो भी लगाते हैं, लैक्मे CC, बट मेरे को पॉन्ड्स BB ज़्यादा सूट करता है तो मैं इसी को लगाती हूँ। और मैंने ना उस समय बाल स्ट्रेट भी करवा रखे थे जाने के पहले, अगर आपने व्लॉग देखा होगा मेरा तो पंखप्रीत पे मेरा व्लॉग मैंने डाल रखा था,
तो अभी तो फंक्शन हुआ था आई थिंक 26 और 27 को था, और आज है 30। मेरे को आज टाइम मिला है करने का वीडियो शूट। तो बाल तो मेरे हालत ख़राब हो चुकी है, आप देख सकते हो पसीने में इतना टिक गए, वही बहुत है। हो गया आई थिंक, काम चलेगा नहीं, मुझे लाना ही पड़ेगा मिरर, क्योंकि ऐसे समझ नहीं आ रहा है। हो गया आई थिंक, हो गया। ठीक है, मैं ले आती हूँ, वेट। कौन सा? पता नहीं, हो सकता है एक दिन का पहना हुआ हो। क्या चीज़? पैंट? अभी देखते हैं मम्मी, पता नहीं, थोड़ा सा कम लग रहा था शीशे में जब मैंने देखा ना, तो मुझको लगा कि थोड़ा सा कम लग रहा है, तो इसलिए मैं फिर से लगा रही हूँ थोड़ा थोड़ा सा। फाउंडेशन लगाते हैं तो फाउंडेशन अच्छे से कवर कर लेता है, बट इसमें ज़्यादा कवरेज तो होती नहीं है। तो उस दिन तो ठीक ठाक लग रहा था, तो इसीलिए मैंने रिपीट थोड़ा सा और लगा लिया। डन। सो अभी लगाऊंगी मैं, कुछ नहीं करूँगी, ये फिटमी के फाउंडेशन से, सॉरी फाउंडेशन, फेस पाउडर से मैं इसे सेट कर लूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है अभी भी, जैसा कि मैंने बताया लाइट नहीं आ रही है ना, और मेरा छोटा वाला शीशा मिला नहीं है, अभी मम्मी दे करके गई है बड़ा शीशा मम्मी का। ऐसा ही होता है एंड टाइम पे, जब कुछ करने बैठो ना, सारी चीज़ें आप लेके बैठोगे ना, फिर भी कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। तो फटाफट से इसको सेट कर लेते हैं। मम्मी बोल रही थी खाना खा लो, लेकिन अब मैं खाना खाने बैठी ना, तो फिर ये भी रह जाएगा, तो मैं खाना नहीं खा लूँ। बस हो गया है ये सेट। अभी मुझे 2-3 बार सेट करना पड़ेगा, क्योंकि स्वेटिंग हो रही है और ये निकल जाएगा। बस अभी मैं अपनी ब्राउज फिल करूँगी, जिसके लिए मैंने स्विस ब्यूटी की ब्राउन कलर की पेंसिल ली है, और आप देख सकते हो कि इसका जो ये है ना टिप, ये बिल्कुल ख़राब हो चुका है। इसको सही करने के लिए टाइम नहीं मेरे पास, मैं ऐसे ही लगा लेती हूँ हल्का हल्का सा। दिन में ना बहुत लाइट मेकअप करना भी चाहिए, बहुत डार्क मेकअप आप करते हो ना तो वो ओवर लगता है, अलग से दिखता है। तो मैं हल्का हल्का सा फिल करूँगी, आगे से थोड़ा ज़्यादा, और नहीं सॉरी, आगे से लाइट और पीछे अच्छे से फिल कर लूँगी। ब्लॉग में आप देखोगे ना, मैंने थ्रेडिंग भी एक दिन पहले ही बनवाई है, आई थिंक 26 को ही बनवाई है, शाम को जाके यहीं घर के पास में, और बाल भी स्ट्रेट 26 को ही कराए थे। 26 को हमारे घर पर रामायण बैठी हुई थी, और गेस्ट भी शाम से आना स्टार्ट हो गए थे। बस मुझे हैवी मेकअप करना होता है ना, तो मैं फिर ब्राउ को फिल करने के लिए वो जो ब्राउ पाउडर्स आते हैं ना, मैं उसको यूज़ करती हूँ। और हल्का या फिर डेली बेसिस में मुझे करना होता है ना, तो फिर मैं ये ब्राउ पेंसिल ही प्रेफर करती हूँ। डार्क ब्राउन शेड लिया है मैंने। और जब मैं हैवी मेकअप करती हूँ तो मैं दो को मिक्स करके लगाती हूँ, ब्लैक और डार्क ब्राउन को मिक्स करके लगाती हूँ, क्योंकि मेरी ब्राउ के जो बाल है ना, ये थोड़े से डार्क हैं। बड़ा में हो सकता है थोड़ा सा कुछ इधर उधर बोल जाऊँ, प्लीज़ डोंट माइंड। हो गया आई थिंक। अभी ये जहाँ जहाँ पे रुका है ना, इससे पीछे से हल्का हल्का कोम कर लेंगे ना, तो अच्छे से पूरे ब्राउज में फैल जाएगा। स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, मैं वीडियो पॉज करना नहीं चाह रही हूँ, लेकिन इतनी ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है ना कि मुझे वीडियो पॉज करके हल्का हल्का फेस क्लीन करना पड़ रहा है, इसलिए मैं वीडियो भी पॉज कर रही हूँ, लेकिन अब मैं नहीं करूँगी। और ब्राउज फिल कर ली मैंने। मेरे पास ये एक पैलेट है, बहुत पुराना है, और इसी पैलेट से मैं थोड़ा सा शिमर लेकर के अपनी पूरी आईलिड पे लगा लूँगी। बहुत ज़्यादा कोई हैवी मेकअप करना नहीं है मेरे को, लेकिन थोड़ा सा अलग तो दिखना है ना, तो इसीलिए ये वाला शेड ले रही हूँ मैं, जो हल्का सा क्रीमी टाइप का है। इसे मैं अपनी फिंगर पे ही लगा करके और पूरी आईलिड पे अच्छे से स्प्रेड कर लूँगी। सेंटर में थोड़ा ज़्यादा करूँगी और आउटर साइड में थोड़ा सा कम, अच्छा लगता है। ब्रश से करने पे भी अच्छा होता है। वो सब क्या होता है ना, जब आप कहीं पार्टी में या कहीं वैसे फंक्शन में जा रहे हो जहाँ आपको बहुत ओवर रेडी होना हो, तब ठीक है, अदरवाइज़ आपकी उंगलियों से भी अच्छा हो जाता है। हो गया, बस इतना ही लगाऊंगी मैं। अब मैं लगा लेती हूँ फटाफट से लाइनर। प्रोडक्ट का लिंक अगर आपको चाहिए होगा तो आप कमेंट करना, मैं डाल दूँगी।
ऐसे मैं साथ साथ बताऊँगी नहीं क्योंकि लेट हो रहा है मुझे। विहान के उठने से पहले मेरे को रेडी होना है। अभी मैं लाइनर लगा लेती हूँ। एक्चुअली उस दिन मुझे टाइम मिला नहीं था, मैं सुबह रेडी हुई थी। मैंने सोचा था, डैडी ने मेरे को बोला था, एक सेकेंड, डैडी ने मेरे को एक दिन पहले ही बोला था कि वो आएंगे, उनका वेलकम करना होगा, वो शाम को 4 बजे आएंगे। तो मैंने सोचा था कि पूजा है, सुबह रामायण जो था ना, हवन होना था, तो मैंने हवन के लिए मैंने ये साड़ी निकाल रखी थी जो मैंने अभी पहनी हुई है। तो मैंने सोचा थोड़ा सा रेड, पिंक और येलो ये सब कलर पूजा में ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो मैंने ये साड़ी निकाली थी। तो मैंने सोचा था कि जब वेलकम का टाइम आएगा ना तो मैं चेंज कर लूँगी, बट उस टाइम पे गेस्ट आना स्टार्ट हुए और मेरे को टाइम ही नहीं मिला। फिर जो जिनको आना था वो मिनिस्टर ना, तो फिर वो 4 बजे आना था और वो 2:30 बजे आ गए। तो फिर ये मेरे पास मेरा फ़ोन भी तब इधर उधर था। मैं शूट तो कर रही थी बट मुझे मिल जा रहा था, तो मैं फ़ोन शूट कर रही थी, उसमें मेरा व्लॉग शूट हो रहा था। फिर ये ऊपर आए, इन्होंने मेरे को बताया, तब मैं उस समय किचन में थी, मैं चाय बना रही थी। तो ठीक है, मुझे लगा थोड़ा सा टाइम मिलेगा तो मैं चेंज कर लूँगी, बट जो गेस्ट थे सब इधर उधर बैठे बैठे, तो मेरे को चेंज करने का टाइम मिला नहीं। तो मैंने यही साड़ी को जल्दी से ठीक किया और मेकअप मैंने वही सुबह जो पूजा के टाइम पे कर रखा था, सेम मेकअप को थोड़ा सा टचअप करके बस मैं चली गई थी। ज़्यादा जल्दी करने से यही होता है, लग गया ऊपर। अभी क्या करूँ, मैं कुछ नहीं करूँगी, पड़ा रहने देती हूँ ऐसे ही। मैं मस्कारा लगा लेती हूँ जल्दी से। मेरे को आई में काजल लगाना बहुत पसंद है, लेकिन और हाँ, मैंने उस टाइम पे ना लेंस भी पहना हुआ था क्योंकि मेरे को चश्मे हैं और मुझे दूर का नहीं समझ में आता बहुत अच्छे से, तो मैंने उसमें कॉन्टेक्ट लेंसेज भी पहने हुए थे। अभी मैं नहीं पहनूँगी, ऑब्वियस सी बात है, मेरे को घर में रहना है तो मैं अपने चश्मे पहन सकती हूँ। और काजल भी मैंने इसलिए नहीं लगाया था क्योंकि गर्मी थी और लेंसेज भी लगा रखे थे मैंने, तो शायद थोड़ा सा इरिटेट करते। और उस टाइम पर मैंने मेकअप कर लिया था, उसके बाद मैंने लेंसेज पहने थे, तो मेरी आई से पूरा ब्लैक मस्कारा निकल रहा था। और वैसे मेरे को काजल लगाना बहुत पसंद है, सबका मुँह ऐसे हो जाता है ना लगाने के टाइम पे। हो गया, यस, सारा हो गया है। आई मेकअप इज़ ऑलमोस्ट रेडी, ऑलमोस्ट क्या हो ही गया रेडी। अभी मैं लगा लूँगी थोड़ा सा ब्लश, जिसके लिए मैं ले रही हूँ लिप एंड चिक टिंट। इससे मैं यूज़ करूँगी एज अ ब्लश। और ये ब्लश भी ना मैंने मॉर्निंग में, मैंने पूजा के टाइम पे लगाया था। इसको टचअप करने का मेरे को बाद में टाइम नहीं मिला था। अब मैं लगाती कैसे हूँ मैं दिखाती हूँ। मैं हल्का सा ऐसे ऐसे रब करके और फिर मैं लगा लेती हूँ। जब मैं जल्दी में होती हूँ तब मैं ऐसे ही करती हूँ। बाकी अच्छे से रेडी होना होता है तो प्रॉपर अपना ब्लश लेके, ब्रशेस लेके अच्छे से लगाती हूँ मैं। हो गया, एक बार और इसे सेट करेंगे, इसे बंद करके रख देते हैं। साथ ही साथ बंद करके रखते चल रही हूँ मैं क्योंकि बाद में मेरे को इतना टाइम मिलेगा नहीं और मम्मी भी बुला रही हैं। इसे लगा लेती हूँ लिपस्टिक मैं वैसे ही करती हूँ ना जैसे मैंने उस टाइम पे किया था। तो लिपस्टिक भी मैंने ना पहले एक पिंक टाइप की लिपस्टिक लगाई, वो मेरे को पसंद नहीं आई तो मैंने उसके ऊपर ब्राउन लगा ली। तो पहले मैंने ये लिपस्टिक लगाई थी जिसे मैंने लिया था ज़ूडियो से। शेड इसका आई थिंक है बेरी 02। ये काफ़ी अच्छा सा शेड है ये। मेरे को ना बुलेट लिपस्टिक बहुत पसंद नहीं आती हैं। ये मैंने लगाई और इसको मैंने मिक्स किया था एक न्यूड कलर की लिपस्टिक से क्योंकि बहुत ज़्यादा पिंक लग रही थी। पूजा के टाइम पे तो मैं ऐसे ही चली गई थी, बट जब शाम को वेलकम के लिए जाना था उनके, तो मैंने ये लिपस्टिक लगा ली थी इसी के ऊपर ब्राउन कलर। और ये कलर मेरा फेवरेट है, डेली वेयर में या फिर ऐसे भी कहीं जाना होता है तो मैं इसी को अप्लाई करती हूँ। ब्राउन शेड है, ब्राउन का न्यूड शेड है। आपको प्रोडक्ट का लिंक चाहिए होगा तो आप कमेंट करोगे तभी मैं डालूँगी इसका लिंक। ऐसा तो आप देख के लिंक लेके चले आते हो बिना वीडियो को लाइक किए हुए, कमेंट भी नहीं करते हो। प्लीज़ कर दिया करो यार कमेंट, इतना टाइम निकाल के मैं वीडियो शूट करती हूँ, कमेंट कर दिया करो प्लीज़। भूल गई मैंने कौन से कलर की बिंदी लगाई थी, आई थिंक ब्राउन लगाई थी, यस। वो भी मुझे लेने जाना पड़ेगा, मैं लगा लेंगे बाद में। और ईयरिंग्स के लिए मैंने ये छोटे छोटे से झुमके पहने हुए थे ग्रीन कलर के, ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। पहले मैंने सोचा था मैं गोल्ड पहन लूँगी, मैं छोड़ो, अच्छे भी लग रहे थे काफ़ी ज़्यादा। झुमकों के पीछे की भी ना एक स्टोरी है, कभी बताऊंगी बाद में। अगर आपको जाननी है ना तो फिर आप कमेंट करना, मैं बता दूंगी। इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है इन झुमकों के पीछे। ये भी हस्बैंड ने गिफ्ट दिया था मुझे। और गले में मैं सोच रही थी कि मैं कोई अच्छा सा सेट पहनूंगी, मैं अच्छे से रेडी होंगी, मैं अच्छी सी साड़ी पहनूंगी जब मेरे को वेलकम करने जाना होगा, बट टाइम नहीं मिला। उनको देखना पड़ेगा, मैं देखूंगी, अगर नहीं लगाई होगी तो मैं चेंज कर लूँगी। मुझे याद नहीं आ रहा उस टाइम पे मैंने कौन सी बिंदी लगाई थी। अच्छी लग रही है ये भी। रेडी हो गई हूँ मैं ऑलमोस्ट। और इसमें लिपस्टिक का कलर ना थोड़ा पिंकिश सा दिख रहा है, लेकिन पिंक नहीं है, ये ब्राउन है। पॉज करूँ? नहीं, पॉज नहीं करूँगी, बाल खोल देती हूँ जल्दी से।
उस टाइम पे ज़्यादा बाल में कुछ करना नहीं था क्योंकि मैंने स्ट्रेट तुरंत ही बाल ना करके सेट करके तभी आती हूँ। कुछ नहीं करूँगी, लेट हो रहा है, हल्का सा कोम किया है बस, फ़ोटो में अच्छा दिखना चाहिए। उस टाइम पे भी मैंने ना पूरा जूड़ा लगा रखा था क्योंकि किचन में काफ़ी काम था और बार बार इधर आना जाना पड़ रहा था, तो मैं बाल खोल के कहीं घूमती, तो मैंने जूड़ा लगा रखा था। तो जितने मैंने बाल स्ट्रेट कराए थे ना वो वैसे ही थोड़े बहुत ख़राब हो चुके थे। ये वाला सिंदूर ना अच्छा लगता है अगर आप बीच की मांग निकालते हो और साड़ी पहनते हो, तो ये सच में बहुत अच्छा लगता है। वेस्टर्न लुक पे तो चल जाता है वो ब्राउन लिक्विड वाला, बट साड़ी वगैरह कैरी करो और ऐसा सिंदूर लगा होता है तो आपके लुक को पूरा कंप्लीट कर देता है। बस ऐसे ही मैंने उस दिन भी फटाफट निकलने के टाइम पे ही लगा लिया था। बालों को अभी मैं क्लेचर लगा लेती हूँ, बाद में फिर सेट कर लूँगी। अभी उनको साड़ी भी पहननी है, थोड़ा सा टचअप और करना पड़ेगा क्योंकि पसीना आ गया है। पता नहीं क्यों फोटो में ये पिंक लग रही है लिपस्टिक, लेकिन पिंक से तो अच्छी लग रही है, लेकिन कौन सी बिंदी लगाई थी मैंने उस समय, रेड या फिर मरून लगाती हूँ। घर पे तो मैं मरून बिंदी लगाती हूँ। चूड़ियाँ भी पहनी थी, अभी तो मैंने निकाल दिया है, चूड़ी मैं नहीं पहनने वाली क्योंकि मैंने उसको रख दी है। बस चीज़ मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। मैं पूरी साड़ी नहीं डालने वाली हूँ क्योंकि बहुत गर्मी है और लाइट भी नहीं आ रही है इस समय। सो मैंने किया है जुगाड़, जितना स्क्रीन पे दिखेगा ये साड़ी पकड़ के ना मैंने बना ली है प्लीट्स, और बस इसको मैं टक कर लूँगी। बस ये मैं यहाँ पर टक करने वाली हूँ। ये है जुगाड़, चार्ज लोग ऐसे ही करते हैं यार, कौन पहने इतना झाम करे। कहीं जाना हो तो समझ में आता है। मैं वीडियो शूट कर रही हूँ और वो भी अपना ही लुक में रिक्रिएट कर रही हूँ, तो मुझे तो पता ही है ना। लग जाओ यार, लग जाओ यार। डैडी आ चुके हैं, बैकग्राउंड में आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी। विहान सिंह भी उठ चुके हैं, ज़्यादा टाइम है नहीं मेरे पास। जाओ प्लीज़। फाइनली हो गया डन। और इसको मैं बस यहाँ पे ऐसे ही टक कर लूँगी। ये हो ही गया बस। ओह शिट, नो, खुल गया हाँ शिट। इसको मैं करती हूँ ऐसे टक अपने लोअर में, और पीछे का जो एरिया है रखूँगी सर पे, क्योंकि उस दिन भी मैंने ना सर पे लिया हुआ था। सुबह पूजा थी और शाम को मिनिस्टर आए थे, और वैसे भी आई एम अ बहू नाउ, सो ये क्या हो गया, उल्टा साइड से ले लिया, तो मुझे लेना पड़ता है। बैठ के नहीं बनता है, अभी मैं खड़ी होती हूँ ना तो हो जाता है। साड़ी पहनने में वैसे मैं प्रो हो चुकी हूँ, मैं पहन लेती हूँ, अपनी ही तारीफ़ कर रही हूँ, बट यस अभी मैं साड़ी पहन लेती हूँ। जब मैं शादी करके आई थी ना तो मेरे को साड़ी पहननी बिल्कुल नहीं आती थी। जी मैंने ना थोड़े से बाल आगे भी रखे हुए थे क्योंकि पूरे बाल ऐसे चिपक गए थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था ना, तो मैंने ना थोड़े से बाल आगे रखे हुए थे और मैं ऐसे जाके स्टेज पे बैठी हुई थी। पसीना आ रहा है। जिधर मैं बैठी हुई थी ना उसके बिल्कुल मेरे लेफ़्ट साइड में कूलर रखा हुआ था, तो सारे मेरे बाल उड़ रहे थे, ये सारे बाल मेरे उड़ रहे थे। उस टाइम पे बाल शायद मैंने इस साइड से निकाले थे शायद। सो आई एम रेडी। मैंने चूड़ियाँ डाली थी लेकिन अभी मैं नहीं डाल सकती हूँ क्योंकि फिर मुझे निकालनी पड़ेगी। दिस इज़ माई फाइनल लुक। नीचे का मत ही देखो अब तो अच्छा है, तो देखना है। ये साड़ी पड़ी हुई है साइड में, मैंने बस ऐसे ही प्लीट्स बना ली है। कोई नहीं, जल्दी जल्दी में चलता है। विहान की आवाज़ आ रही होगी आपको, विहान जग चुके हैं। और ये साड़ी का लिंक अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, मैं साड़ी का लिंक भी दे दूँगी। ये साड़ी भी ऑनलाइन है, आपको लिंक चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं बता दूँगी। तो गाइज़ मैं हो गई हूँ रेडी। ऐसे मैंने कुछ क्रिएट किया था अपना पूजा वाले दिन का लुक जब मैं स्टेज पे गई। गाइस दिस इज़ माय फाइनल लुक। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।